हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन एन्युटी स्टार्ट किया था। उस पर दो एग्जाम्पल भी किए थे। अब आगे के एग्जाम्पल देखो। उसमें एग्जाम्पल नंबर 6, ए पर्सन बाइज ए टेलीविजन पेइंग 5,000 रुपीज इन कैश एंड प्रोमिसिंग टू पे 200 at the end of every month for the next 4 years. If money is worth 12% per annum converted monthly, what is the cash price of the television? तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए पर्सन बाइज ए टेलीविजन पेइंग 5,000 रुपीज इन कैश, कि उसने एक टेलीविजन खरीदा और 5,000 रुपीज कैश में दे दिए, एंड प्रोमिसिंग टू पे 200 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और क्या वादा किया कि जो बचे हुए रुपए ना टेलीविजन के वो वापस करेगा वो इंस्टॉलमेंट में। और क्या इंस्टॉलमेंट होगी कि अगले 4 साल तक हर एक मंथ के एंड में वो 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट देगा। और इंटरेस्ट रेट क्या, वन इज वर्थ 12% पर एनम, यानी इंटरेस्ट रेट क्या 12% पर एनम है। तो हमें एक्चुअल प्राइस बताना है टेलीविजन का। दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या है कि उसने एक टेलीविजन खरीदा और उसको 5,000 रुपीज कैश दे दिए। जो टेलीविजन के बचे हुए रुपए वो इंस्टॉलमेंट में वापस करेगा। तो मैंने मान लिया टेलीविजन की कीमत कितनी है, 5,000 प्लस पी, यानी वो पी रुपीज है ना, वो इंस्टॉलमेंट में वापस करेगा। और क्या इंस्टॉलमेंट कर रहा है कि अगले 4 साल तक हर एक मंथ के एंड पे वो 200 रुपए इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो अगले 4 साल तक हर एक मंथ इंस्टॉलमेंट हो रही है। टोटल कितने इंस्टॉलमेंट हो गए भाई? तो देखो 4 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे, 48 मंथ हो जाएंगे। तो कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो, 48। और हर एक मंथ के एंड पे, तो फर्स्ट मंथ के एंड पे उसने 200 रुपीज दिए, फिर सेकंड मंथ के एंड पे 200 रुपीज, फिर थर्ड मंथ के एंड पे 200 रुपीज, एंड सोन 48 मंथ पे भी 200 रुपीज देगा। और क्या इंटरेस्ट लग रहा है, 4% पर एनम, यानी 5,000 रुपए उसने नगद दे दिए। और जो बचे हुए पी रुपीज रह गए टेलीविजन के प्राइस के, टोटल कितना था, 5,000 प्लस पी रुपीज का टेलीविजन था। उसने 5,000 रुपए तो नगद दे दिए, और जो पी रुपीज है वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। और इंस्टॉलमेंट क्या है, हर एक मंथ के एंड पे कर रहा है। और कितने टाइम के लिए कर रहा है, 4 ईयर्स के लिए, यानी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, 48 इंस्टॉलमेंट होगी। और क्या इंटरेस्ट लग रहा है, 12% पर एनम। तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, पी आएगी। तो यहाँ इक्वल इंस्टॉलमेंट कैपिटल आर कितना चल रहा है अभी, 200 चल रहा है। एन कितना हो जाएगा भाई, एन यहाँ पे देखो 4 ईयर्स है, पर हमें पर मंथ इंस्टॉलमेंट हो रही है 200 रुपीज पर मंथ है। तो हमें क्या लेना है, सारा मंथ में लेना है। तो एन कितना हो जाएगा, 48 मंथ हो जाएंगे, 48 मंथ्स। और रेट कितनी है भाई, आर कितनी है, 12% पर एनम। तो ये कितनी हो जाएगी, 12/12% पर मंथ हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 1% पर मंथ हो जाएगी। तो अपनी कैपिटल आर 200 रुपीज पर मंथ, टाइम कितना है, एन कितना है, 48 मंथ। और आर क्या हो जाएगी, 1% पर मंथ। तो मेरे को क्या निकालना है, पी निकालना है, यानी सारे इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो पी आ जाएगा। पी आने के बाद हम क्या बता देंगे, टेलीविजन की प्राइस बता देंगे, कितनी हो जाएगी, 5,000 प्लस पी। देखो इसका सोल्यूशन, देखो इस सोल्यूशन में दी कैश प्राइस ऑफ टेलीविजन क्या मान लिया मैंने, 5,000 प्लस पी मान लिया, वेयर पी डिनोट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच फॉर 4 ईयर्स। यानी जो अपने 200 रुपीज की मंथली इन्वेस्टमेंट हो रही है उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी, जो मैंने अभी बताई है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, पी होगी, जिसे मेरे को कैलकुलेट करना है। अब कैपिटल आर कितना भी, 200 रुपीज पर मंथ, एन की वैल्यू कितनी होगी, 48 मंथ, और आर क्या आ गया था, 1% पर मंथ आ गया। आई क्या होता है भाई, आर बाई 100, तो 1/100 यानी 0.01। अब देखो अपनी इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रही है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है कैपिटल आर इंटू में 1 - 1 प्लस आई की पावर -1 डिवाइड बाई आई। तो इसमें आर, आई और एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपना 200 इंटू में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 - 1 प्लस में 0.01 की पावर -48, माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 48, आई की वैल्यू कितनी है, 0.01, ये पुट की। अब ये वैल्यू आप निकाल लेना, ये क्या हो जाएगी, 1.01 की पावर -48। उसको लोग लेके सोल्व कर लेना, मैंने बता रखा आपको। इसको सोल्व करोगे आप, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना, फिर इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 0.01 से डिवाइड कर देना। तो ये वैल्यू आ जाएगी पी की 7,564। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, 7,564। तो टेलीविजन का प्राइस कितना है भाई, 5,000 प्लस पी है। तो प्राइस ऑफ टेलीविजन कितना हो जाएगा भाई, 5,000 प्लस में 7,564, तो कितना हो जाएगा टोटल, 12,564 रुपीज। ओके, इसके बाद 8th एग्जाम्पल देखो, हाउ मच मस्ट ए फादर डिपोजिट विद ए ट्रस्ट कंपनी पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3/1/2% कन्वर्टेड एनुअली टू प्रोवाइड एन इनकम ऑफ
1,500 rupees per year payable at the end of the years for his daughter during the next 10 years. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक फादर ट्रस्ट कंपनी में कितने रुपए डिपॉजिट करे, वो कंपनी क्या इंटरेस्ट रेट दे रही है 3/1/2%, यानी एक फादर एक कंपनी में इंटरेस्ट रेट 3/1/2% पे कितने रुपए डिपॉजिट करे ताकि वो कंपनी उसकी डॉटर को अगले 10 साल तक हर एक साल के एंड पे 1,500 रुपीज प्रोवाइड करवाए। दोबारा देखो कि मैं मान लेता हूं कि उसने उस कंपनी में P रुपीज डिपॉजिट किए किसी इंटरेस्ट रेट पे 3/1/2%, और वो चाहता है कि कंपनी उसकी डॉटर को अगले 10 साल तक हर एक साल के एंड पे 1,500 रुपीज प्रोवाइड कराए, यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे भी 1,500 रुपीज, सेकेंड ईयर के एंड पे 1,500 रुपीज एंड थर्ड ईयर के एंड पे 1,500 रुपीज एंड सोन 10th ईयर के एंड पे भी 1,500 रुपीज कंपनी उसकी डॉटर को प्रोवाइड करवाए। तो उसने 0 ईयर पे P रुपीज डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट रेट क्या था 3/1/2%। अब जो इक्वल पेमेंट कंपनी उसकी डॉटर को हर एक साल के एंड पे प्रोवाइड करवा रही है वो कितनी है 1,500 रुपीज। तो जो ये 10 इक्वल पेमेंट कंपनी उसकी डॉटर को हर एक साल के एंड पे प्रोवाइड करवाई, इनकी मैं प्रेजेंट वैल्यू यानी 0 ईयर पे निकालता हूं तो वो किसके इक्वल आएगी, P के इक्वल आएगी। तो हमें क्या निकालना है कि जो ये 1,500 रुपीज की इक्वल पेमेंट चल रही है इनकी मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे कैपिटल R क्या हो जाएगा 1,500 रुपीज, टाइम कितना है भाई 10 ईयर्स, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट कितना है 7/2% पर एनम। तो मेरे को क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कौन सी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि कंपनी हर एक साल के एंड पे पेमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो कौन सी एन्युटी हो जाएगी, ऑर्डिनरी एन्युटी आ जाएगी। देखो इसका सोल्यूशन, लेट P बी द अमाउंट विच द फादर डिपॉजिट विद ए ट्रस्ट कंपनी। तो हमें ये P की वैल्यू निकालनी है, ये वो अमाउंट है कि वो फादर डिपॉजिट कर रहा है ट्रस्ट कंपनी में। तो यहाँ कैपिटल R कितना गिवन हुए 1,500 रुपीज, एन यानी टाइम कितना है 10 ईयर्स, रेट क्या है 3/1/2% पर एनम यानी 7/2% पर एनम। तो आई क्या होता है R/100, तो 7/2 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0.035। अब ऑर्डिनरी एन्युटी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, P = R इंटू में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 - 1 + I की पावर -1 डिवाइड बाई I। तो इसमें R की वैल्यू क्या है 1,500, I की वैल्यू 0.035 और N की वैल्यू कितनी है 10, इसमें पुट कर लेते हैं तो अपना ये आ जाएगा भाई। फिर क्या किया 1 में ये सम कर दिया तो क्या आ जाएगा 1.035 की पावर -10, तो क्या आ जाएगा P = 1,500 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 - 1.035 की पावर -10 डिवाइड बाई 0.035। इसकी वैल्यू निकाल लेना लॉग लेके, ये वैल्यू निकाल के पुट कर लेना तो ये आ जाएगा अपना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7096। इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी 0.2904। P क्या आ गया 1,500 मल्टीप्लाई में 0.2904 डिवाइड बाई 0.035, तो इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12,445 रुपीज एंड 71 पैसे, यानी वो फादर उस कंपनी में कितने रुपए डिपॉजिट कर रहा है 12,445 रुपीज एंड 71 पैसे। ओके, 9th एग्जाम्पल देखो, ए मैन रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 years and his employer gives him a pension of 60,000 rupees per year paid in half yearly installments for the rest of his life, ranking his expectation of life to be 13 years more and the interest 4% per annum payable half yearly. What single sum is equivalent to his pension? देखो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक इंसान रिटायर हुआ 60 ईयर की एज में, तो उसके एम्प्लॉयर उसे पेंशन दे रहे हैं 60,000 रुपीज पर ईयर, पर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो 30,000 की 2 इंस्टॉलमेंट से हर एक साल उसको 60,000 रुपीज दे रहे हैं, पर उसे उम्मीद है कि उसकी लाइफ 13 ईयर्स और है बस। तो वो अपनी जो इंस्टॉलमेंट में पेंशन आ रही है उसका एक सिंगल सम चाहता है, तो हमें वो सिंगल सम निकालना है। इंटरेस्ट रेट क्या है 4% पर एनम, यानी जो उसको पेंशन 30,000 की इंस्टॉलमेंट से अगले 13 साल तक मिलनी है वो उसका सिंगल सम चाहता है आज के टाइम पे। तो दोबारा देखो कि उसके एम्प्लॉयर उसको पेंशन दे रहे हैं 60,000 रुपीज पर ईयर,
पर क्या कर रहे हैं कि वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, यानी हर एक साल उसको 2 इंस्टॉलमेंट मिल रही है 30,000 की। उसने क्या सोचा कि उसकी लाइफ 13 ईयर्स हो रहा है, तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है उसको? 26 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, कितने रुपीज की? 30,000 की। तो अब इन सबका सिंगल सम चाहता है, तो हमें क्या करना है कि इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इंटरेस्ट रेट क्या है? 4% पर एनम, यानी यहाँ पे कैपिटल आर कितना है? 30,000 रुपीज पर हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? 4% पर एनम, यानी 2% पर हाफ ईयर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालनी है? इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। देखो सोल्यूशन, देखो भाई कैपिटल आर कितना है? 60,000 रुपीज पर ईयर, तो क्या हो जाएगा? 30,000 रुपीज पर हाफ ईयर हो गया। अब टाइम कितना है? 13 ईयर्स, तो कितने हाफ ईयर हो जाएंगे? 26 हाफ ईयर। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हाफ ईयर। रेट क्या भी 4% पर एनम, यानी 2% पर हाफ ईयर। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर बाई 100, यानी 0.02। तो हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर इंटू में 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई आई। तो इसमें आर आई और एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी है? 30,000, आई की वैल्यू 0.02 और एन की वैल्यू कितनी है? 26। तो ये सारी वैल्यू पुट कर लेते आ जाएगा अपना। फिर इनका सम क्या कितना आ गया? 1.02 की पावर माइनस 26। इसको लोग लेके सोल्व कर लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी इसकी 0.5975। तो 1 में से 0.5975 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया अपना? P इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 0.4025 डिवाइड बाई 0.02। तो इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 6,03,750 रुपीज, यानी उसकी पेंशन का एक सिंगल सम कितना बन जाएगा? 6,03,750 रुपीज। ओके, थैंक यू।